घनश्याम नाम का एक सेठ हुआ करता था। वह अपनी पत्नी चारू के साथ सुखी जीवन जी रहा था। उनके जीवन की खुशियां दोगुनी होने वाली थी क्योंकि वे बहुत जल्द माता पिता बनने वाले थे। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। घनश्याम पिता बनने से पहले ही स्वर्ग सिधार गए। दुखी चारू व्यापार चलाने में असफल हो जाती है। धीरे धीरे सारी जमीन जायदाद लोग हड़प कर जाते हैं। ऐसे में जो कुछ बचा उसे लेकर दूसरे गांव चली जाती है जहां देवदत्त का जन्म होता है। जैसे तैसे देवदत्त को पाल पोस कर बड़ी करती है। बेटा, तुम्हारे पिताजी का सपना था कि तुम बड़े होकर एक सफल व्यापारी बनो और मैं भी चाहती हूँ कि तुम अपने पिता के सपने को पूरा करो। माँ, मैं आप दोनों के सपने को जरूर पूरा करूँगा। चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करना पड़े, मैं करूँगा। माँ, लोगों से सुना है कि हम लोग पहले बहुत धनी थे, लेकिन पिताजी के गलत आचरण के कारण आज हमारे पास कुछ भी नहीं है। सच में ऐसा था क्या? नहीं बेटा, ये सरासर गलत बात है। तुम्हारे पिता बहुत ईमानदार थे। दूसरे के दुख को अपना दुख मानकर उनकी मदद करते थे। पिता के मृत्यु के बाद लोगों ने मौके का पूरा फायदा उठाया। जब तक मैं कुछ समझ पाती, सब खत्म हो चुका था। माँ, आपने मेरी आंखें खोल दी। मेरा मन यह मानने को तैयार ही नहीं था कि मेरे पिताजी का आचरण गलत था। माँ, मैं आपसे वादा करता हूँ, सफल व्यापारी तो बनूंगा ही, और पिताजी की छवि जो लोगों के अंदर बसी है उसे भी खत्म कर दूंगा। यही होगा मेरी तरफ से दिवंगत पिता को सच्ची श्रद्धांजलि। इसके बाद देवदत्त काम की तलाश करने लगा, लेकिन कहीं कोई काम नहीं मिल रहा था और व्यापार शुरू करने के लिए पैसे नहीं थे। एक दिन वह शाम के समय काम की तलाश करके घर लौट रहा था। तभी मनीराम सेठ से मुलाकात होती है। वह अकेले था और उसका टांगा पत्थर में फंस जाता है, जिसे निकालने में देवदत्त सेठ की मदद करता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। आज तुम नहीं होते तो रात भर मुझे यहाँ रुकना पड़ता। सेठ जी, आज आप खुद ही टांगा लेकर जा रहे हैं। आपके आदमी सब कहाँ हैं? आज सभी छुट्टी पर है। शहर से ज़रूरी सामान लाना था, इसलिए खुद ही टांगा लेकर निकल गया। लेकिन तुम कहाँ गए थे? सेठ जी, मैं काम की तलाश कर रहा हूँ, लेकिन कहीं कोई काम नहीं मिल रहा है। देखो बेटा, तुमने मेरी मदद की है। मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी मदद करूं, लेकिन मैं फ़िलहाल तुम्हें कोई काम तो नहीं दे सकता। लेकिन मेरे पास एक टांगा है, तुम चाहो तो उसे लेकर चला सकते हो। सेठ ने देवदत्त को एक टांगा दे दिया। थोड़ी बहुत मरम्मत करने के बाद टांगा चलने लायक हो गया। अब देवदत्त भाड़े लेकर लोगों के सामान शहर से लाता। इसी तरह वह मेहनत करते गया। देखते ही देखते 1 से 2 टांगे, फिर 4, ऐसे ही करते हुए वह बड़ा व्यापारी बन गया। आज देवदत्त के झोपड़े की जगह आलीशान महल है। माँ, मैंने पिताजी और आपके सपने को पूरा करके पिताजी की दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी है। अब तो आप खुश हो ना? हाँ बेटा, मैं बहुत खुश हूँ। बस इसी तरह से मन लगाकर काम करते रहो और ईमानदारी से लोगों की मदद करते रहो। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ कि तुम्हें इसी तरह से तरक्की मिलती रहे।